तुल्यता संबंध के कुछ और क्वेश्चंस हैं, ठीक है। उसमें ये क्वेश्चन है, माना कि n धन पूर्णांकों का समुच्चय है, ठीक है ना। हमेशा n जो है वो हम नेचुरल नंबर के लिए उपयोग करते हैं, प्राकृत संख्याओं के लिए, पर यहाँ n किसको दर्शा रहा है? धन पूर्णांकों के समुच्चय को। केवल उसमें धनात्मक पूर्णांक रहेंगे। पूर्णांक संख्या मतलब धनात्मक और ऋणात्मक दोनों आता है, पर ये n जो है धनात्मक पूर्णांकों के समुच्चय को दर्शा रहा है, ठीक है ना। हर चीज़ को समझना जरूरी है। यदि समुच्चय n क्रॉस n, हमारे पास समुच्चय क्या है? अभी तक केवल एक सेट मिलता था, या a b या z पूर्णांकों का समुच्चय। अब हमारे पास समुच्चय है n क्रॉस n, ठीक है ना। में परिभाषित, इसमें है परिभाषित एक संबंध R ऐसा है कि ए बी रिलेटेड टू सी डी, ठीक है ना। ए बी रिलेटेड टू सी डी इस प्रकार है, a प्लस डी बराबर b प्लस सी, ठीक है, जहाँ a b c d बिलोंग्स टू n। तो सिद्ध कीजिए कि R एक तुल्यता संबंध है। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि n क्रॉस n में कैसे एलिमेंट होते हैं। तो कार्तीय निर्देशांक a क्रॉस b हम लोगों ने पढ़ा है कार्तीय गुणनफल में, तो उसमें कैसे रहते हैं एलिमेंट जी? a b इस टाइप के रहते हैं, सच दैट a बिलोंग्स टू a और b बिलोंग्स टू स्मॉल b बिलोंग्स टू कैपिटल B। ये बन के एक एलिमेंट बनता है। ये हमको दो एलिमेंट जैसे लग रहा है, परंतु ये दोनों मिलके, ए और बी मिलके एक एलिमेंट बनाते हैं। तो अब हम जो एलिमेंट लेंगे, मान लो ए बी लिया मैंने, तो ये एक एलिमेंट बनेगा, ठीक है ना। इस प्रकार से ऑर्डर्ड पेयर के रूप में रहेंगे इसके भी एलिमेंट, ठीक है ना। ए बी हो गया, मान लो मैंने बी सी डी लिया, तो ये एक एलिमेंट बना। आप लोग ऐसा मत सोचिए कि ये दो एलिमेंट होगा, ठीक है ना। ई एफ, ठीक है ना, ये सभी एक एक एलिमेंट है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमको ये पता होना चाहिए। तो अब सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले माना या दिया है, समुच्चय कैसा दिया है? n क्रॉस n, ऐसा ही लिख लेते हैं हम, ठीक है ना। समुच्चय दिया है हमको n क्रॉस n, ठीक है। रिलेशन किस प्रकार से दिया है? जैसा दिया है उसी प्रकार से लिख लो। a b ये एक एलिमेंट है, रिलेटेड टू सी डी किस प्रकार से रिलेटेड है? इफ एंड ओनली इफ, यदि और केवल यदि का साइन है ये। a प्लस डी बराबर b प्लस सी, कुछ इस प्रकार से रिलेशन है। a प्लस डी पहला एलिमेंट प्लस आखिरी एलिमेंट, ठीक है ना, और ये दूसरा एलिमेंट बराबर तीसरा एलिमेंट, ठीक है। ये b और c। समझ में आया सभी को कैसे रिलेट है? a d से ऐड होगा और b c से ऐड होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लेके चलते हैं स्वतुल्य, अपने तुल्य है कि नहीं। तो उसका जो है परिभाषा लिख लेते हैं हम। क्या लेते हैं? एक एलिमेंट लेते हैं, और क्या होता है? a बिलोंग्स टू r, कुछ इस प्रकार से आना चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ एक एलिमेंट लेके चलेंगे, तो एलिमेंट क्या लेंगे? a b, ये दो नहीं, एक ही एलिमेंट है, ये याद रखना। n क्रॉस n का एक एलिमेंट है, तो क्या आना चाहिए? इसके अनुसार से अब इसको परिभाषित करो इस रिलेशन के अकॉर्डिंग, तो क्या आएगा जी? a प्लस b बराबर a प्लस b, ये आएगा। सॉरी, b प्लस ए हो जाएगा ना, ये b प्लस ए। एक बार फिर से मैं लिख रही हूँ, क्या हो जाएगा हमारे पास? a प्लस b बराबर b प्लस ए, ठीक है ना। मतलब स्वयं से रिलेटेड है कि नहीं है? स्वयं से रिलेटेड है। तो यहाँ हम लिखेंगे ए बी रिलेटेड टू ए बी, ठीक है ना। तो स्वतुल्य है। यहाँ ध्यान दो
कि हमारे पास एक ही एलिमेंट है जी, इसी को लेकर हमको क्या करना है, इसमें लिखना है। हमारे पास दो एलिमेंट नहीं है, तो ए डी की जगह बी आ गया, बी की जगह बी ही रहेगा, सी की जगह फिर से ए आ जाएगा, ठीक है ना। ये इस प्रकार से ए बी और ए बी, ठीक है ना। ए प्लस बी पहला और आखिरी एलिमेंट, ठीक है ना, और दूसरा और ये वाला एलिमेंट, ऐसे ही जोड़ते हैं ना। तो ए प्लस बी हो गया, और फिर क्या लिखेंगे, ये बी प्लस ए, वही होगा कि नहीं, इसलिए बी प्लस ए आएगा ना, ये ध्यान रखना, ठीक है बेटा। अब समझ में आया। अब नेक्स्ट देखते हैं सम्मित। सम्मित में कितने एलिमेंट लेके चलते हैं, दो। तो ए बी बिलोंग्स टू ए, परिभाषा लिख लेते हैं पहले। तो क्या आता है, ए रिलेटेड टू बी, देयर इम्प्लाइज क्या आना चाहिए, बी रिलेटेड टू ए, इस प्रकार से आना चाहिए। तो हम लेके चलते हैं ये वाला पोर्शन। तो हम दो एलिमेंट लेके चलते हैं, ए बी और सी डी, ठीक है। दो एलिमेंट आ गए हमारे पास, बिलोंग्स टू एन क्रॉस एन। अब हम लेके चलेंगे कि ए बी रिलेटेड टू सी डी, देयर इम्प्लाइज, सूत्र लगा दो भाई, जो हमारे पास रिलेशन वाला फॉर्मूला है, ए बी रिलेटेड टू सी डी होता है, तो क्या आता है, ए प्लस डी बराबर बी प्लस सी, लिख देते हैं। ए प्लस डी बराबर बी प्लस सी, ठीक है। अब मैं इसी को लेकर आगे चलती हूँ, ठीक है। मैं इसको इधर लेके आ रही हूँ, बी प्लस सी बराबर ए प्लस डी लिख सकते हैं, ठीक है। अब मैंने इसको थोड़ा सा आगे पीछे कर दिया, सी प्लस बी बराबर डी प्लस ए, ठीक है। इसको पहले लिख दिया, इसको बाद में, इसको पहले, इसको बाद में। अब देखो, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ, सी और डी, सी डी रिलेटेड टू बी ए, ए बी आएगा ऐसा ही कुछ। देखो कैसे, पहला जो यहाँ पे एलिमेंट आता है वो पहले यहाँ रहता है, तो पहला ये हुआ सी, आखिरी वाला एलिमेंट बी, ये कहाँ रहता है, यहाँ पे रहता है। तो यहाँ पे क्या है, डी है, तो सी डी आ गया, रिलेटेड टू सी और डी यहाँ है, तो ये आ गया, सी यहाँ पर है, ये यहाँ पर आता है, तो ए और बी, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। तो इसको देख के यहाँ लिख सकते हैं, या फिर डायरेक्ट लिख दो सी डी रिलेटेड टू ए बी। तो इसी को लिख देते हैं, ए बी रिलेटेड टू सी डी, देयर इम्प्लाइज सी डी रिलेटेड टू ए बी, आ गया, सम्मित है। अब देखते हैं संक्रामक के लिए, संक्रामक है कि नहीं है। तो थर्ड आ गया संक्रामक, तीन एलिमेंट लेके चलते हैं, ए बी सी बिलोंग्स टू ए, तो क्या आता है हमारे पास, ए रिलेटेड टू बी, बी रिलेटेड टू सी, देयर इम्प्लाइज क्या आता है, ए रिलेटेड टू सी, कुछ इसी प्रकार से आता है। तो तीन एलिमेंट लेके चलते हैं, ए बी पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट सी डी, तीसरा एलिमेंट ई एफ, तीन एलिमेंट हो गए, बिलोंग्स टू आर, ठीक है, एन क्रॉस एन। अब ए बी रिलेटेड टू सी डी, दो एलिमेंट एक दूसरे से रिलेट करते हैं, ठीक है ना, फिर दूसरा और तीसरा ऐसा ही लेके चलते हैं ना। तो इसके अकॉर्डिंग परिभाषा ए प्लस डी बराबर क्या आ जाएगा, बी प्लस सी, ऐसा ही आता है। अब मैं लेके चलूँगी सी डी रिलेटेड टू ई एफ, देयर इम्प्लाइज सी प्लस एफ इज इक्वल टू डी प्लस ई, ठीक है ना।
ये लिखना आप लोगों को आना चाहिए रिलेशन के अकॉर्डिंग। अब इन दोनों का यूज़ करते हुए मैं दोनों को क्या कर रही हूँ, जोड़ रही हूँ, ठीक है ना। इसको इससे जोड़ो, a प्लस डी प्लस सी प्लस एफ, ऐसा ही होगा। इन दोनों को जोड़ो इस ओर, b प्लस सी प्लस डी प्लस ई आएगा। अब ध्यान दो, यहाँ भी d है, ये कैंसिल हो जाएगा इस d से। यहाँ c है, ये कैंसिल हो जाएगा c से। हमारे पास क्या बचा, a प्लस एफ बराबर b प्लस ई, कुछ ऐसा ही आएगा। देयर इम्प्लाइज क्या मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ, ए बी रिलेटेड टू ई एफ, आ गया, ठीक है। इसी को अच्छे से लिख लेते हैं, ए बी बिलोंग्स रिलेटेड टू सी डी रिलेटेड टू ई एफ। देयर इम्प्लाइज हमारे पास क्या आ गया, ए बी रिलेटेड टू ई एफ, ठीक है, मतलब संक्रामक है, ठीक है। अर्थात आर क्या है, तुल्यता संबंध है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आई शून्य रहित, जिसमें शून्य नहीं हो, पूर्णांकों का समुच्चय हो और संबंध आर इस प्रकार परिभाषित है कि x रिलेटेड टू y, यदि x रेस टू y बराबर y रेस टू x, जबकि x y बिलोंग्स टू i, तो संबंध एक तुल्यता संबंध है। तो सॉल्यूशन दिया है, पहले लिख लेते हैं, ठीक है। i क्या है, शून्य रहित पूर्णांकों का समुच्चय, शून्य रहित पूर्णांकों का समुच्चय, ठीक है। और रिलेशन किस प्रकार से दिया है, इसको अच्छे से लिख लेते हैं थोड़ा, एक्स वाई सच दैट एक्स रेस टू वाई बराबर वाई रेस टू एक्स, कुछ इसी प्रकार से है, ठीक है ना। तो पहला काम है हमारा स्वतुल्य देखने का, तो स्वतुल्य एक एलिमेंट लेके चलते हैं, परिभाषा लिख लेते हैं हम, ए बिलोंग्स टू आर, कुछ इस प्रकार से आना चाहिए। तो हम एक एलिमेंट लेके चलते हैं, ए बिलोंग्स टू आई, या एक्स लेके चलो, ठीक है ना। इसमें एक्स में दिया है एक्स वाई के टर्म्स में, तो हम यहाँ एक्स लेके चलते हैं, एक्स बिलोंग्स टू आई। तो क्या मैं यहाँ क्या लिखूँगी, एक्स रेस टू वाई तो है नहीं, तो एक्स बराबर होगा एक्स रेस टू एक्स के, एक ही एलिमेंट है, दोनों बराबर होंगे कि नहीं। तो देयर इम्प्लाइज क्या आ जाएगा, एक्स या एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर, ठीक है ना, अर्थात स्वतुल्य है। ये दोनों बराबर होंगे कि नहीं होंगे, होंगे। सेकंड है सममित, दो एलिमेंट लेके चलते हैं, ए बी बिलोंग्स टू ए, तो क्या आता है, ए बी बिलोंग्स टू आर, देयर इम्प्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर आना चाहिए, ठीक है ना। तो हम दो एलिमेंट लेके चलते हैं, एक्स वाई बिलोंग्स टू आई, ठीक है ना। तो एक्स रिलेटेड टू या एक्स वाई बिलोंग्स टू आर पहले हम लेके चलते हैं, देयर इम्प्लाइज इसके अकॉर्डिंग परिभाषा क्या होगी, एक्स रेस टू वाई बराबर वाई रेस टू एक्स, यही है ना रिलेशन की परिभाषा। तो दो एलिमेंट के लिए इस प्रकार से होगा, तो लिख दिए परिभाषा को। अब देखो इसी को मैं ऐसे लिख रही हूँ, y को पहले y रेस टू x बराबर x रेस टू y, इसको इधर लिख दी, ठीक है ना। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, y x बिलोंग्स टू r, ठीक है ना, y पहले आ गया, मतलब y x बिलोंग्स टू r। तो इसी को लिख देते हैं हम, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, देयर इम्प्लाइज वाई एक्स बिलोंग्स टू आर, ईजी है ये। नेक्स्ट है तो ये क्या हो गया जी, सममित, संक्रामक, ठीक है ना। तीन एलिमेंट ए बी सी बिलोंग्स टू ए, तो ए बी बिलोंग्स टू आर,
बी सी बिलोंग्स टू आर, देयर इम्प्लाइज क्या आना चाहिए, ए सी बिलोंग्स टू आर, यही आना चाहिए। तो लेके चलते हैं हम, एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू आई, ठीक है ना, आई है हमारे पास समुच्चय। तो एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, तो परिभाषा क्या हो जाएगी जी, एक्स रेस टू वाई बराबर वाई रेस टू एक्स, यही होता है परिभाषा। अब मैंने लिखा वाई जेड बिलोंग्स टू आर, तो देयर इम्प्लाइज वाई रेस टू जेड बराबर जेड रेस टू वाई होगा। अब मैं क्या कर रही हूँ, इसके दोनों पक्षों में x का गुणा कर रही हूँ, एक्स रेस टू वाई, इन दोनों को लेके चल के हमको लाना है ना, एक्स रेस टू वाई बराबर वाई रेस टू एक्स। इसमें z नहीं है तो इसके दोनों पक्षों में z का घात का मैं गुणा कर रही हूँ, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा, x की पावर वाई जेड बराबर y की पावर एक्स जेड होगा, ठीक है ना। एक और इसको लेके चलते हैं, पहले इसको ले लिया हमने, y रेस टू जेड बराबर जेड रेस टू वाई, इसमें क्या नहीं है, y जेड है, x नहीं है, दोनों पक्षों में x का गुणा कर दो, दोनों पक्षों में मैंने x का गुणा कर दिया, घात का ना, x की घात का। तो क्या हो जाएगा, y रेस टू जेड एक्स बराबर जेड रेस टू वाई एक्स, ऐसा ही होगा। देखो यहाँ भी y की पावर एक्स जेड है, यहाँ भी y की पावर एक्स जेड है, आगे पीछे लिखा है पर मतलब एक ही है ना। तो दोनों ये बराबर है तो ये भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो मैं यहाँ इन दोनों की सहायता से इसको समीकरण 1 बोल दो, समीकरण 2, तो समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, जब ये दोनों बराबर हैं तो ये दोनों भी क्या होंगे, बराबर। एक्स रेस टू वाई जेड बराबर जेड रेस टू वाई एक्स, ठीक है। मैं इसको ऐसे लिख रहे हैं, एक्स रेस टू जेड पूरे की पावर वाई को बाहर कर दो, इसमें जेड रेस टू एक्स पूरे की पावर वाई को बाहर कर दो, वाई वाई कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आएगा, एक्स रेस टू जेड बराबर जेड रेस टू एक्स, ये तो रिलेशन बन गया, देयर इम्प्लाइज एक्स जेड बिलोंग्स टू आर, ठीक है। इसी को अच्छे से लिख दो, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, वाई जेड सॉरी जेड एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू आर, देयर इम्प्लाइज क्या आ गया, एक्स जेड बिलोंग्स टू आर, मतलब संक्रामक है, ठीक है ना। ये कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, आप लोग और बुक से देख के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बना लेंगे, ठीक है।